डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विजन पर। आज मैं 66वीं बीपीएससी प्री दरोगा और बीएसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट 3 लेकर आया हूं, जिसमें पॉलिटी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को शामिल किया हूं। तो हम लोग शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दल बदल निरोधक अधिनियम जिस तिथि को पारित हुआ वह कौन सी तिथि थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 15 फरवरी 1985। इसमें प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह थे। और यह संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और 52वें संशोधन के माध्यम से दल बदल निरोधक अधिनियम कानून को पारित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य था कि पार्टी छोड़कर भागने की प्रथा पर काबू पाया जा सके। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दल का आंतरिक चुनाव जो दल के पदाधिकारियों का चयन हेतु समय समय पर हो। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि अधिकांश दल किसी न किसी व्यक्ति या परिवार की बपौती बनकर रह गए हैं, जहां संपूर्ण अधिकार क्या होता है, परिवारों के हाथ में निहित होता है। उसी से आज़ादी पाने के लिए आंतरिक दलीय लोकतंत्र का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता कब मिली थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1985। इसमें भी प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी ही थे और इन्हीं के समय में राजनीतिक दलों को पहली बार संवैधानिक मान्यता मिली थी। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है एक इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वैधानिक अधिकार। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा चुनावों में 8% वोट प्राप्त करता हो तो उसे राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। क्षेत्रीय दलों की संख्या अभी हमारे देश में 49 है। 49 के वर्तमान में भी क्षेत्रीय दल कितने हैं? 49 हैं। और राष्ट्रीय दल कितने हैं? 8 हैं। राष्ट्रीय दलों की संख्या 8 है। सातवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सिद्धांत राज्य के नीतिक निर्देशक तत्व में जोड़ा गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। 42वें संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था और उसमें राज्य के नीतिक निर्देशक सिद्धांत में 43 के क जोड़ा गया, जिसमें उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता जोड़ी गई। यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इसको संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया, किस संशोधन के माध्यम से? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संशोधन द्वारा। 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था, इंदिरा गांधी के समय में। और शिक्षा जो था पहले राज्य सूची का विषय था, बाद में इसे समवर्ती सूची में हस्तांतरित कर दिया गया 42वें संशोधन के माध्यम से। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? मिजोरम जो है एक पर्वतीय प्रदेश है और यह 1972 से पहले असम का एक जिला था और 1972 के बाद में यह केंद्र शासित प्रदेश बना था। लेकिन 1986 में 53वां संशोधन हुआ। 53वां संशोधन हुआ, उसके बाद मिजोरम को भारत का 23वां राज्य बनाया गया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 53वां संशोधन द्वारा क्या हुआ? मिजोरम को भारत का 23वां राज्य बनाया गया। 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौता जिसमें दोनों देश ने एक दूसरे को प्रभुसत्ता में बस्तियों को सौंपने के लिए सहमति दी थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1974 में। 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आपराधिक मामले।
12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भूमि सुधार किस विषय के अंतर्गत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची का विषय के अंतर्गत आता है भूमि सुधार, और इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, 9वीं अनुसूची में, और यह राज्य सूची का विषय है। 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान के अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर। असम, मेघालय, त्रिपुरा 6ठी अनुसूची के अंतर्गत यहाँ के SC ST क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान का उल्लेख है अनुसूची 6 में, और जबकि अन्य राज्यों में को अनुसूची 5 के अंतर्गत अन्य सभी राज्यों में SC ST संबंधित क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी प्रावधान है, जबकि असम, मेघालय, त्रिपुरा में अनुसूची 6 के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर, जो कि अनुसूची 6 से संबंधित नहीं है। 14वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 58वां संशोधन 1987। इसमें राष्ट्रपति को संविधान के प्रमाणिक हिंदी संस्करण प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है। 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1988 भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधान में संशोधन कर सकती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2/3 बहुमत द्वारा। 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से लागू किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2010 से। 86वां संशोधन जो है 2002 में हुआ था, और यह भाग 3 में अनुच्छेद 21A में शिक्षा को अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया, और इसके तहत राज्य सरकार जो है विधि बनाकर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुक्त शिक्षा अनिवार्य करेगा। तो ये कब लागू हुआ था? 2010 से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2010, 1 अप्रैल से। 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन विधेयक जो होता है भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकार के क्रियान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 359। 359 के तहत राष्ट्रपति जो है 20 और 21 मौलिक अधिकार जो होते हैं, 20 और 21 में जो मौलिक, इनको छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकार को आपात के समय राष्ट्रपति क्या होता है? निलंबित कर सकते हैं, अनुच्छेद 359 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राजभाषा एवं भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 345। 343 में है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी, जबकि 344 में राष्ट्रपति राजभाषा आयोग का गठन कर सकते हैं, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा से होंगे और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे। जबकि राजभाषा और भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया जो है 345 में है राज्य की राजभाषा एवं भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया कितने में है? 345 में है। 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संविधान के 8वीं अनुसूची में 71वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोंकणी। 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 3 भाषाओं के 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोंकणी। 21वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1871। 1871 में अंग्रेजों ने 500 जनजातियों को कैद कर लिया था। उसके बाद 1952 में भारत आज़ाद जब हो गया तो 1952 में जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से
उन सभी जनजातियों को आज़ाद कर दिया गया। तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी 1871 में। 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अनुसूचित जनजाति का दर्जा हिंदुओं तक सीमित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मनिष्ठ से तटस्थ हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मंडल आयोग की रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1980 में। मंडल आयोग जो है इसकी स्थापना हुई थी 1978 में बिंदेश्वरी पाठक के अध्यक्षता में, और 1980 में पहली बार रिपोर्ट अपना मंडल आयोग ने प्रस्तुत किया था। उसमें जनता पार्टी की सरकार थी। 24वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संसद के सदस्यों की निडरता से संबंधित प्रश्न का विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति निम्न में से किसकी राय प्राप्त करेगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के निर्वाचन आयोग। संसद के सदस्यों की योग्यता जो है आर्टिकल 84 में दिया गया है, और यह भारत के निर्वाचन आयोग के परामर्श से संसद के सदस्यों की निडरता संबंधी प्रश्न विनिश्चय करते समय राष्ट्रपति राय प्राप्त करेंगे भारत के निर्वाचन आयोग से। 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है। किस संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 39वां संशोधन के माध्यम से। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती है। 39वां संशोधन के माध्यम से व्यवस्था किया गया है। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा।